मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन से पहले आखिर भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें नजरबंद किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। सचिन सिरोही का दावा है कि शनिवार 8 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे थाना सिविल लाइन पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। सचिन सिरोही ने अपने बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन के दौरान पुलिस प्रशासन को उनसे किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो हिंदुत्व और सनातन समाज की आवाज़ उठाते हैं तथा पुलिस प्रशासन की कमियों को लगातार उजागर करते रहे हैं, इसलिए उन्हें नजरबंद किया गया है। सचिन सिरोही ने कहा कि वो स्वयं को व्यंग्यात्मक रूप से हिंदू आतंकवादी कहते हुए सनातनी हिंदुओं की समस्याओं और उनकी आवाज़ को लगातार उठाने का दावा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं में सामने आ रही कथित कमियों को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन का ध्यान उन्हें नजरबंद करने पर है। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित भोजनालयों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सचिन सिरोही का कहना है कि मेरठ से हरिद्वार तक बड़ी संख्या में ढाबे और भोजनालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर संचालकों और कर्मचारियों की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर पहचान छिपाकर कांवड़ियों को भोजन परोसे जाने की शिकायत उनके संगठन की ओर से पहले भी पुलिस प्रशासन के सामने उठाई जा चुकी है। सचिन सिरोही ने दावा किया कि अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से मेरठ से हरिद्वार तक भोजनालयों की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उनका आरोप है कि इस अभियान और उनके द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों के कारण पुलिस प्रशासन को आशंका है कि कांवड़ यात्रा से जुड़े मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को नजरबंद करने से वास्तविक समस्याओं को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों और अन्य व्यवस्थाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा सामने आने वाली कमियों को दूर करने की मांग की है। सचिन सिरोही ने आरोप लगाया है कि हिंदुत्व की सरकार में हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को नजरबंद किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर कोई कमी नहीं है, तो उनके संगठन द्वारा उठाए जा रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि सचिन सिरोही द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नजरबंदी की कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई है और पुलिस की ओर से इसका क्या कारण बताया गया है, इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। मुख्यमंत्री के मेरठ आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किए जाने की कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी है या अन्य किसी कारण से, इसका स्पष्ट जवाब पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही सामने आएगा। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से आज सुबह 8 अगस्त 2026 को मेरे आवास पे थाना सिविल लाइन की पुलिस सुबह 7 बजे से मुझे नज़रबंद कर रखा है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मेरठ में हो रहा है। कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करेंगे पल्लवपुरम क्षेत्र में, और उस पुष्प वर्षा में मैं एक भगवा आतंकवादी हूँ, कौन हूँ जो मैं योगी जी के समर्थक होने के बाद भी, हिंदुत्व का कार्य करने के बाद भी मैं योगी जी के उस कार्यक्रम में ना तो जा सकता हूँ, ना मुझे अनुमति है। मुझे केवल नज़रबंदी की जो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन करता है मेरे साथ, जब भी योगी जी आते हैं मुझे नज़रबंद कर दिया जाता है। हिंदुत्व की आवाज़ मैं उठाता हूँ, दिन रात हिंदुओं के समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, उसके बाद भी नज़रबंदी। मेरठ का पुलिस प्रशासन इतना भयभीत है, पता नहीं मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे क्या बात कर लूँगा, क्या कह दूँगा, किस चीज़ का डर है मुझसे, और अगर डर भी है तो सच्चाई तो छिपने वाली है नहीं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के अंदर होटल और ढाबों के अंदर लगातार मुस्लिमों द्वारा वो भोजन परोसा जा रहा कांवड़ियों को, और उससे कांवड़िये भी नाराज हो रहे हैं, और हम सब लोग जो है उस चीज़ को लेकर लगातार, हमारा संगठन भी एक अभियान मेरठ से हरिद्वार तक चला रहा है। पता नहीं कितनी संख्या में ऐसे होटल हैं जो पहचान छुपाकर चल रहे हैं, जिसमें जो है मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं, और इन वजह से ये अभी तक जो है आज 3 दिन रह गए जल को, अब तक किसी प्रकार की भी व्यवस्था यहाँ से लेकर हरिद्वार तक ऐसी नहीं हुई। इस बार बिल्कुल इस व्यवस्था पे सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि हमने 2 से 3 होटल तो अभी मेरठ में ही पकड़े, जो पहचान छुपा कर नाम बदल के, और अब जो है होटल के कर्मचारी जो है चला रहे हैं। कल दोराला में भी जो है एक होटल पे जो है तंदूर की रोटी बनाने वाला मोमिन था, अपना झूठी नाम बता रहा था, सोनू नाम बताया, बाप का नाम राजकुमार बताया। तो हम अगर ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें हमारी बात क्या योगी जी तक जाएगी नहीं, मुख्यमंत्री जी तक ये विषय जाएगा नहीं। पुलिस प्रशासन अधिकारी जितने भी हैं वो केवल जो है उन काम को ठीक करने के तो प्रयास कर नहीं रहे जो हम कमियां बता रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें नजरबंद करने का प्रयास बहुत आसान है क्योंकि हम एक भगवा आतंकवादी हैं। इस उत्तर प्रदेश के
मेरठ जिले में योगी जी मेरी आपसे मांग है, इस तरीके की नजरबंदी, पहले भी सर्किट हाउस में योगी जी ठहरे थे, 12 घंटे की नजरबंदी मेरी हुई। अरे मैं समर्थक हूँ, दिन रात संगठन के पार्टी के हित में कार्य करता हूँ, उसके बाद भी समाज के हित में कार्य करता हूँ, और मेरा ही उत्पीड़न, मेरा ही दमन, मेरे परिवार का दमन, ये इस तरीके से बहुत ही अपमानजनक जो मेरे साथ हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि यदि ग्राउंड पे सारी चीज़ों को अवगत अगर आपको करना है तो मेरे से आप किसी भी प्रकार से मैं आपसे कई बार लखनऊ भी समय मांग चुका मिलने का, मुझे समय लखनऊ भी नहीं दिया जाता मुझसे। मैं अगर आपसे मिलूंगा तब ये चीज़ों का पता लगेगा कि ज़मीन पे हो क्या रहा, 2027 में कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी आपको होने जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।